देखिए, इस समय कोरोना पूरे विश्व में एक संकट के रूप में उभरा है। भारत में भी कोरोना का संकट है और लॉकडाउन के चलते जहां पूरे उद्योग धंधे व्यवसाय व्यापार पान चाय तक की दुकानें बंद रही, ईश्वर की कृपा है, वो प्रकृति की देन है, क्योंकि किसान प्रकृति प्रेमी है और पर्यावरण प्रेमी है और इसलिए कोरोना का असर खेती पे नहीं रहा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हर संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार करो और उसको अवसर में बदलो। तो हमारे किसानों ने और खेती क्षेत्र में जहां कोरोना का संकट ने पूरे हर कार्य को ठप कर दिया, लेकिन हमारी खेती और किसानी और किसान कोरोना के संकट से दूर रहे। और ऐसे संकट के समय में भी जब सब बंद था उस समय खेती चालू थी, किसान अपने खेत में फसल काट रहा था। किसान की फसल हमने समर्थन मूल्य पे खरीदी की और इसलिए दोनों टाइम के भोजन की व्यवस्था, सब्जी की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था इस कोरोना संकट के समय भी किसी ने किया है तो हमारे किसान भाइयों ने किया है, मजदूरों ने किया है और उसी के कारण आज देश खड़ा है। अगर किसानों के ऊपर, खेती के ऊपर भी अगर कोरोना का संकट हो जाता, लॉकडाउन हो जाता, तो आज देश की स्थिति क्या होती, लोगों को दोनों टाइम भोजन कैसे मिलता, दूध कैसे मिलता, कैसे जीवन चलता। इसलिए अगर इस कोरोना संकट के समय कोई ईश्वर के रूप में और भगवान के अवतार के रूप में कोई है तो वो है किसान, जिसने लोगों को दोनों टाइम भोजन। और सरकार खेती के विकास के लिए और किसान के कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हम खेती को मजबूत करेंगे, किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे। जब किसान आत्मनिर्भर होगा तो मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर होगा और देश आत्मनिर्भर होगा, क्योंकि देश की रीढ़ आर्थिक व्यवस्था में अगर कोई है सबसे अधिक तो वो है किसान। और मध्य प्रदेश के लिए तो और विशेष है खेती किसानी, क्योंकि मध्य प्रदेश की जीडीपी में खेती किसानी का और किसानों का ही सबसे बड़ा योगदान है और इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता किसान है। और इसलिए किसानों के विकास के लिए, उन्नति के लिए, कल्याण के लिए मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार कार्य कर रही है। हमने शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बनते से ही और मुझे कृषि मंत्री का दायित्व दिया, हमने सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुसार मंडी एक्ट में संशोधन किया, एक मॉडल एक्ट लेकर आए जिससे अब किसान मजबूर नहीं होगा बल्कि मजबूत होगा और किसान को मंडी में आने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, बल्कि उसकी फसल का उचित मूल्य, लाभकारी मूल्य उसके खेत में, खलियान में, घर पर से ही उसकी फसल बिक सकती है। सरकार भी समर्थन मूल्य पर खरीदेगी, लेकिन अगर उससे भी अधिक अगर मूल्य मिलते हैं तो व्यापार, और इसलिए व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा करने के लिए छूट दी गई है। अब मंडी के बाहर भी फसल किसान बेच सकता है घर पे, खलियान से, और एक व्यापारी अकेले एक मंडी में लाइसेंस होता था, पूरे प्रदेश में कहीं भी खरीद सकता, मंडी में, मंडी के बाहर भी, खेत खलियान से। और इसलिए अब किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा, लाभकारी मूल्य मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि किसान की आय 2022 तक हमको दोगुना करना है, तो इसलिए हम ऐसी नीतियां बना रहे हैं, ऐसी योजनाएं बना रहे हैं जिससे किसान की आय 2 गुना और 3 गुना हो। और जब किसान खुशहाल होगा, किसान आत्मनिर्भर होगा तो मजदूर भी आत्मनिर्भर होंगे, हमारे गांव भी आत्मनिर्भर होगा। और प्रधानमंत्री जी ने इसी कोरोना संकट के समय अवसर में बदलने के लिए उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, उसमें से 1 लाख करोड़ कृषि क्षेत्र में दिया है। किसान अभी अपनी फसल तो उत्पादन कर लेता है, लेकिन जब फसल मंडी में आती है तो भाव डाउन हो जाते हैं, क्योंकि एक साथ किसान फसल लेकर आता है और जितनी मांग होती है उससे ज्यादा पूर्ति हो जाती है, इसलिए भाव डाउन हो जाते हैं। और इसलिए किसान मजबूर होता है फसल बेचने के लिए मंडी में। लेकिन अब जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, उसके तहत हमने किसान को, अभी तक किसान सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर था, खेती करके उत्पादन करता, मंडी में बेचो, और मंडी में जैसे ही माल बिकता व्यापारियों के पास आता, उनके गोडाउन में आता, स्टॉकिस्ट के पास जाता और भाव भी 1.5, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो जाता है। तो बिचौलिए जो पैसा कमाते थे, मेहनत करता किसान, खून पसीना बहाता किसान, अनाज ठंड बारिश गर्मी बिजली करंट धूप छांव सब सहन करता किसान, लेकिन माल कमाते बिचौलिए। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक देश एक बाजार, बिचौलिए अलग अलग करना है। और किसान खुद अब सिर्फ खेती नहीं करेगा, खेती के साथ हम उसको ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं, ऐसा कानून में नियम परिवर्तन कर रहे हैं कि उसको व्यापार का लाइसेंस भी मिलेगा, उसको व्यवसाय का लाइसेंस भी मिलेगा, उसको निर्यात का लाइसेंस भी मिलेगा। किसानों का
उत्पादन समूह बनाकर, एफपीओ बनाकर, और उनके समूह खुद ग्रेडिंग करेंगे, ग्रेडिंग करके माल एक्सपोर्ट करेंगे, ए ग्रेड का माल, और बाकी बी सी डी ग्रेड का माल ग्रेडिंग करके वो खुद फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे, वेयर हाउस की व्यवस्था होगी, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होगी, और इससे अब किसान मजबूर नहीं मजबूत बनेगा। और जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान की जेब में जाएगा। यानी जो मेहनत करता है, जो पसीना बहाता है, जो खेती करता है, उसको अब लाभ होगा। और ये ऐसी नीतियों में हमने परिवर्तन किया है, सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन, और आने वाले समय में किसान की आय 2 गुना नहीं 3 गुना और 4 गुना होगी। और जब किसान आत्मनिर्भर, सक्षम और समृद्धशाली होगा, खुशहाल होगा, तो देश भी शक्तिशाली, समृद्धशाली और खुशहाल होगा। देखिए, चुनौतियां तो है कि हमारा किसान एक तो संगठित नहीं है, जागरूक उतना नहीं है, उसको हम जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब भी एक कोरोना का संकट चल रहा था, उस समय हमारे किसानों की फसल टमाटर, प्याज, मिर्ची ये 4 रुपए किलो, 5 रुपए किलो बिक रही थी, 2 रुपए किलो बिक रही। उसी समय मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, एपीडा के माध्यम से सारे एक्सपोर्टर जो है दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, उनसे मैंने चर्चा की। और मैंने उनसे पूछा कि आप जो निर्यात करते हैं और बिचौलियों से, व्यापारियों से टमाटर, मिर्ची ये लेते हैं, प्याज, ये क्या रेट में लेते हैं? उस समय जब किसान को 4 रुपए और 3 रुपए, 2 रुपए मिल रहा था, वो 40 और 30 और 40 रुपए में ए ग्रेड का माल, लेकिन वो कह रहे थे कि हम सिर्फ ए ग्रेड का माल ही लेते हैं, वही निर्यात करते हैं। हमारा किसान ग्रेडिंग नहीं करता है, और इसलिए हमने ऐसे नियम व्यवस्था लागू कर रहे हैं कि जिससे किसान को मंडी में ग्रेडिंग करने का, ग्रेडिंग मशीन लगाएंगे, किसान को खुद को एफपीओ जो है वो अपने फूड प्रोसेसिंग प्लांट और वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज और उसको ग्रेडिंग की व्यवस्था करने के लिए हम सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और वो खुद किसान ग्रेडिंग करके जब माल निर्यातक को देगा, तो ये बिचौलिए अलग होंगे। जो 4 का 40 कमाते हैं, कम से कम 15, 20, 25 भी मिलेगा, तो किसान को 2 गुना 3 गुना लाभ मिलेगा। ऐसी हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। और इसी के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने पैकेज दिया है, उसमें ये सारी व्यवस्थाएं, नियम, कानून, प्रक्रिया में हम डालेंगे, और किसान को सीधा किसान उत्पादक समूह बनाकर उनको ट्रेन करके, प्रशिक्षित करके कि वो खुद ग्रेडिंग करें, और ग्रेडिंग करा हुआ माल निर्यात करें, बाकी माल मंडियों में और बाकी जगह बेचे, तो उसको आय 2 गुना और 3 गुना और 4 गुना होगी, और बिचौलिए खत्म होंगे। इस प्रकार किसान के, उसके अलावा किसान को अच्छी गुणवत्ता युक्त बीज, अच्छी गुणवत्ता युक्त खाद और बीज और दवाइयाँ उपलब्ध हो जाएगी, तो निश्चित रूप से उसकी उत्पादन भी 1.5 और 2 गुना होगा। और इसलिए हमने इस बार, मैंने खुद ने समीक्षा की है विभाग की, और खाद, बीज और नकली जो बाजार में बिकता था उसके ऊपर शिकंजा कसा है, उनकी सैंपलिंग कराई है, उनके ऊपर निगरानी रखी, और इसलिए हमने 34 नकली बीज और घटिया खाद उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ एफआईआर कराई है जी। हमने 82 पंजीयन उनके निलंबित किए हैं, 53 हमने निरस्त किए हैं। इससे एक हड़कंप मचा हुआ है गलत काम करने वाले और किसानों को लूटने वालों के खिलाफ। अब ये सरकार मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके दिखा रहा है। और इसलिए किसानों को अच्छा बीज, गुणवत्ता युक्त बीज, नई नई वेराइटीज की जानकारी उसको उपलब्ध कराना, अच्छा खाद, पर्याप्त खाद और दवाइयाँ, गुणवत्ता युक्त दवाइयाँ उपलब्ध कराना, उससे भी किसान का उत्पादन बढ़ेगा, उससे उसकी आय बढ़ेगी। किसान की लागत कम हो और उत्पादन अधिक हो, उसको उचित मूल्य मिले, ये व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। क्योंकि मैं स्वयं किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ, शिवराज सिंह चौहान जी स्वयं किसान है, और इसलिए अब ये किसानों की सरकार है। अब किसानों के साथ लूट करने वालों को, धोखाधड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, और किसानों को सारी सुविधाएं हम उपलब्ध कराएं। मैं 2-3 उदाहरण और देना चाहता हूँ जी जी। मैं 21 अप्रैल को मुझे कृषि मंत्री का दायित्व दिया गया। 24 अप्रैल को मेरे पास एक फाइल आई कि समर्थन मूल्य पर चना, सरसों, मसूर खरीदना है, कृषि विभाग के माध्यम से भारत सरकार खरीदती है, नेफेड के माध्यम से, इसका अनुमोदन करना है। और जब मैंने फाइल देखी तो छिंदवाड़ा में प्रति हेक्टेयर 19 कुंटल खरीदने का निर्णय लिया गया, और बाकी प्रदेश के अंदर 15 कुंटल। इसी प्रकार सरसों का पूरे प्रदेश में 13 कुंटल, जबकि ग्वालियर चंबल में सबसे अधिक सरसों होती है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, और वहां पर प्रति हेक्टेयर 20 कुंटल, 22 कुंटल होती है, लेकिन खरीद रहे थे 13 कुंटल। और बाजार में समर्थन मूल्य था सरकार का 4425, और बाजार में बिक रही थी 2500 से 3200, 3500 और मैक्सिमम 3800। और इसलिए किसानों को 1-1.5 रुपए कुंटल का, 2000 रुपए कुंटल का अंतर था, और इसलिए नुकसान बहुत होता है। तो मैंने मना कर दिया, मैं अनुमोदन नहीं करूंगा। बोला नहीं सर, आज से 24 तारीख से
मुख्यमंत्री जी ने खरीदने के आदेश दिए हैं। मैंने कहा 6 दिन बाद खरीदेंगे, 1 तारीख से मैं मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर लूंगा, लेकिन किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। छिंदवाड़ा के अंदर मैंने पता किया कि क्या अनवारी उत्पादन होता, तो वहाँ 17 कुंटल हो रहा था, लेकिन 19, और हरदा में 20 कुंटल से ऊपर था, होशंगाबाद 20 से ऊपर था, खरगोन में 20 से ऊपर था, आगर मालवा में 20 से ऊपर था। और इसलिए मैंने सर के आंकड़े बुलवाए और मुख्यमंत्री जी से अनुमोदन कराकर 13 कुंटल सरसों की जगह 20 कुंटल पूरे प्रदेश में किया, 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर की जगह चना 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर खरीदा। उससे किसानों को 1000 करोड़ से ऊपर का लाभ किसानों को हमने दिलाने में सफल हुए। अगर मैं अनुमोदन कर देता तो ये लाभ नहीं मिलता। और इसलिए पिछली सरकार जो थी कमलनाथ जी की, कांग्रेस की सरकार, वो सिर्फ छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे, प्रदेश के नहीं थे। प्रदेश के किसानों के साथ उन्होंने अन्याय किया था, शोषण किया था। लेकिन शिवराज सिंह जी पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है, उसको हमने चरितार्थ किया और हमने सारे प्रदेश के किसानों को लाभ दिया। उसके बाद एक समस्या और आई थी कि एक दिन के अंदर किसान से सिर्फ 25 कुंटल ही समर्थन मूल्य पर खरीदते थे। अब किसान 30 किलोमीटर से आता है, 40 से आता है, 20 से आता है, और एक ट्राली में 60 कुंटल आ सकता है, लेकिन 25 ही लेके आते हैं। और अगर किसान के बेटे की शादी है, उसको 1000 कुंटल या 500 कुंटल या 200 कुंटल चना सरसों है और उसको एक दिन में बेचना है, तो वो नहीं बिकता था 30 40 दिन, इसलिए बाजार में सस्ते में मजबूर में बेचता था। किसान का शोषण होता था। मैंने भारत सरकार के अधिकारियों से चर्चा की, केंद्रीय कृषि मंत्री से चर्चा की, नरेंद्र सिंह तोमर जी से, और वो लिमिट हटवाई। और ये देश का पहला राज्य हुआ कि एक दिन में 25 कुंटल की सीमा हटा के अनलिमिटेड करा दिया। जितना उत्पादन और जितना पंजीयन किसान का एक दिन में बेच सकता है, और इसलिए किसान को बहुत लाभ हुआ। और जो सरसों 2500 से 3500 3200 बिक रही थी, जैसे ही लिमिट हटाई और सारा समर्थन मूल्य पे आने लग गया सरसों, तो वो 4500 से 5500 रुपए तक हो गया भाव किसानों को। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने, हमने किसानों को 2000 रुपए कुंटल अधिक रेट दिलाने में सफलता प्राप्त की। और किसानों का चना जो बाजार में 1000-1500 कम बिक रहा था, उसको 4875 में हमने समर्थन मूल्य पर खरीदा। सर, मैं बिल्कुल गलत आरोप है उनका, देखिए बताना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में खरीफ में 11 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता थी, और इस बार बारिश पहले समय से पहले होने के कारण बोनी ज्यादा हो गई। पिछले बार 125 लाख हेक्टेयर में बोनी की गई थी खरीफ की, इस बार 140 लाख मीट्रिक में कर दी गई, और इसलिए 1,10,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया की आवश्यकता पड़ी। हमने पहले ही भंडारण कर लिया था पर्याप्त, और इसलिए वितरित भी कर दिया जिलों में। और अतिरिक्त जो डिमांड आई वो भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने प्रधानमंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से, उर्वरक मंत्री जी से चर्चा करके, और हमको अतिरिक्त 1,13,000 मीट्रिक टन यूरिया अभी तक हमको अतिरिक्त मिल चुका है। हमने वितरित किया है, कहीं कोई संकट नहीं है। संकट तो पिछले बार था कि पिछली बार यूरिया डबल रेट में मिला लोगों को, गरीबों को, लेकिन हमने इस बार अच्छी व्यवस्था की है और हमने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। 34 लोगों पे FIR कराई है, 82 के निलंबन किए हैं लाइसेंस, और 53 के हमने निरस्त किए हैं। और इसलिए पूरी तरह से हमने व्यवस्था को ठीक करने का काम किया है, गड़बड़ियों को रोका है। ये बात सही है कि इतना बड़ा प्रदेश और देश है, गड़बड़ी करने वालों की आदत बिगड़ी हुई है, और पिछली कांग्रेस सरकार ने तो लूट मचा दी थी और इसलिए छूट दे रखी थी, लेकिन हमने उन पर अंकुश लगाया और ठीक करने का काम किया है। कमलनाथ जी ने जो मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, उसमें से मैंने उनसे कहा था कि एक उर्दू में शेर है कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, यानी जागे भी तो वो 1 महीने बाद, क्योंकि कमलनाथ जी को पता ही नहीं कि खेती क्या होती है, कब फसल कौन सी बोई जाती, कब यूरिया लगता है, किस फसल में लगता है, उनको कुछ नहीं पता। लेकिन हम किसान के बेटे हैं और इसलिए हमने पहले से ही सारी व्यवस्थाएं कर ली है और उसको ठीक करने का काम किया है। हम गेहूं उपार्जन में देश में नंबर 1 स्थान पर आए। हमने पंजाब को पीछे छोड़ा, जो हमेशा पंजाब नंबर 1 स्थान पर था। पिछली बार 68 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था, और वो भी जब कोरोना का संकट नहीं था। 25 मार्च से उन्होंने शुरू किया था और जून तक खरीदा था उन्होंने। लेकिन हमने 25 दिन बाद, 26 दिन बाद तक, क्योंकि कोरोना का संकट था, लॉकडाउन था, हमने 15 अप्रैल से खरीदी शुरू की, 15-16 अप्रैल से, और 129 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा और देश में नंबर 1 स्थान पर आए। हमने सबसे पहले छोटे किसान जो है हमारे सीमांत 1 हेक्टेयर फिर 2 हेक्टेयर, उनको SMS किया, उनका सबसे पहले गेहूं खरीदा, क्योंकि छोटे किसान मजबूर होकर मंडी में नहीं जाते हैं और इसलिए वो 200-400 रुपए कुंटल कम रेट में बेचते थे। उनको
घाटा होता था। देखिए, कमल सुविधा केंद्र तो मैं कृषि मंत्री बनते से ही मैंने 2 काम किए। पहला काम किया कि देखिए, किसान हिंदी जानता है, गांव की देहाती भाषा जानता है, अपनी मातृभाषा जानता है, ज्यादा पढ़ा लिखा अंग्रेजी नहीं जानता है, और इसलिए सारे सर्कुलर और ये इंग्लिश में निकलते थे। मैंने पहला आदेश किया कि हमारी राष्ट्रभाषा मातृभाषा हिंदी है और इसलिए हिंदी के अंदर काम किए जाए। साथ ही कमल सुविधा केंद्र, किसानों का सच्चा साथी कमल सुविधा के, किसानों को बहुत समस्या रहती है और इसलिए उनके निराकरण नहीं होता, और इसलिए वो सीधे मंत्री से जुड़े, सरकार से जुड़े, और इसलिए मैंने कमल सुविधा केंद्र, किसानों का सच्चा साथी कमल सुविधा केंद्र की शुरुआत की है। और उसमें जितनी भी शिकायतें प्राप्त हुई है उनका निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया। मैं खुद उसको मॉनिटरिंग करता हूँ और इसलिए लगभग 2000 शिकायतें जो आई थी उनका निराकरण हमने तत्काल प्रभावी ढंग से किया है। और उसका नंबर है, मैं आपके माध्यम से सब किसान भाइयों से सूचना देना चाहता हूँ कि आप कमल सुविधा केंद्र में आपकी कोई भी समस्या हो उसको आप भेजें। उसका नंबर है 0755 255 8823।